एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राम मंदिर आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने धन्नीपुर मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा खारिज होने के बाद कहा कि अयोध्या नगरी के अंदर मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, वहां कुछ भी बनने वाला नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रह क्यों रहे हैं, वो सरयू पार गोंडा या फिर बस्ती चले जाएं। विनय कटियार ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हम धन्नीपुर मस्जिद को नहीं जानते। अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोग जो कह रहे हैं वो हमारी तरफ से खारिज है और ये होकर रहेगा। मस्जिद नहीं, वो माजिद थी। वहीं जो लोग कहते हैं वहां पर मस्जिद बनेगी, वहां पर कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये बयान विनय कटियार की ओर से दिया गया है। नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खारिज किए जा रहे हैं हमारी ओर से। वो होना चाहिए और वो होकर रहेगा। बढ़िया धूमधाम के साथ यहाँ दीपावली मनाई जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मस्जिद नहीं, राम नहीं बन पाई। अरे मस्जिद क्या है उसका, वहाँ वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है, वहाँ बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। मंदिर जगह मंदिर है, उस परिसर में और कुछ नहीं हो सकता। धन्नीपुर में जो 5 एकड़ जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को, वहाँ के नक्शे को खारिज कर दिया गया है। अब कर दिया तो कर दिया, किसी ने किया होगा, हमको क्या मालूम। वहाँ बनना चाहिए। कहाँ? धन्नीपुर। हम इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी के उस पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है। नरेंद्र यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। नरेंद्र, विनय कटियार के इस बयान को कैसे देखा जाए? वो न सिर्फ वहां धन्नीपुर मस्जिद के बारे में उसको खारिज होने की बात कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर रह रहे मुसलमानों को भी खारिज करते हैं, इनको सरयू पार चले जाना चाहिए। देखिए पराग, हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं विनय कटियार और एक कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। उनके बयानों से लगातार जो बड़े बयान आते रहते हैं उसमें एक विवाद की स्थिति बनती है। वो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ लगातार उनका कड़ा हमला रहता है, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार राम मंदिर बनने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी में वो बड़े पदों पर भी रहे और कभी उनका दबदबा हुआ करता था। लेकिन अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके का तेवर और उनका बयान पहले हुआ करता था, कभी उसी तरीके का उन्होंने बयान दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी विनय कटियार के बयान से कितना इत्तेफाक रखती है और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना क्या रिएक्शन देती है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नदी उस पार चले जाएं, बस्ती गोंडा चले जाएं, तो इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और कितना उनके साथ अपने आप को जोड़ती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जहां तक विनय कटियार की बात है तो वो हिंदूवादी नेता हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनका एक बड़ा रोल रहा है और सक्रिय नेता रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है इसके लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जैसे बयान पहले विनय कटियार के युवावस्था में या सक्रिय राजनीति के दौरान आया करते थे, फिर उन्होंने एक बार इसी तरीके का बयान दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में किस तरीके का स्टैंड भारतीय जनता पार्टी लेती है, इस पर नज़र बनानी होगी। पराग, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।